हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाले मिड टर्म सैंपल पेपर प्रैक्टिस पेपर 2024-25 क्लास 8 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द कोल्ड टाइगर ऑफ मैसूर? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। Who was the maid of the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey? तो मीर जफर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Who was the leader of the entity in a proclaimed by the spoy? तो क्या होगा? बहादुर शाह जफर। हिंदी मीडियम में देखते हैं। मैसूर का बाग किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब किसे बनाया गया? बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। सिपाहियों द्वारा घोषित विद्रोह का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल अंतरिम संविधान कब लागू हुआ? नेपाल अंतरिम संविधान 15 जनवरी 2007 को लागू हुआ। भारत में संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया है? हर्बर्ट बेकर ने। किसने बनाया है? हर्बर्ट बेकर ने। ईवीएम क्या है? ईवीएम का मतलब है, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है। ये सत्य है या असत्य है? देखो, कई मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें जो पहला मौलिक अधिकार वो क्या है? समानता का अधिकार। तो ये बात क्या होती है? सत्य होती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान डैश को शामिल किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो समिति बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी उसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के संसद के 2 सदनों के उल्लेख कीजिए। 2 सदन बताने की कौन कौन से 2 सदन होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? किस देश में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो भारत में सबसे अधिक है। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? आश्रय बेल्ट विधि जो है वो अपनाई जाती है। अब इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। नेपाल व्हेन डिड द इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? 15 जनवरी 2007। हु डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस इन इंडिया? हर्बर्ट बेकर। आंसर क्या आ जाएगा? हर्बर्ट बेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिएगा। व्हाट इज एन ईवीएम? एन ईवीएम इज ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राइट टू इक्वलिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट। ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि राइट इक्वलिटी जो है, राइट ऑफ इक्वालिटी फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेट और कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर कह दो या बी आर अम्बेडकर कह दो, एक ही बात है। द मेंशन ऑफ 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए? राज्यसभा एंड लोकसभा। विच कंट्री हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड क्रॉपलैंड? क्रॉपलैंड की हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो कहाँ पर है? इंडिया में। विच मेथड इज सॉइल कंजर्वेशन यूज टू कोस्टल एंड ड्राई रीजन? सॉइल को कंजर्वेट करने के लिए कोस्टल एंड ड्राई एरिया में कौन सा मेथड अपनाया जाता है? शेल्टर बेल्ट का जो वो है अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Why is ocean water not fit for the human consumptions? ह्यूमन कंजप्शंस के लिए जो ओशन वाटर है वो क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता? द ओशन वाटर इज सेलाइन। जो ओशन वाटर है वो क्या होता है? खारा होता है। विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन? क्लाइमेटिक फैक्टर कौन से है जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। कौन कौन से है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच क्रॉप इज नोन एज ए गोल्डन क्रॉप? गोल्डन क्रॉप किसे कहा जाता है? जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को। हिंदी मीडियम में देखते हैं। समुद्र जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार 2 मुख्य जलवायु कारक। जलवायु कारक पूछा। जलवायु कारक क्या हो सकता है? तापमान और वर्षा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा गया है। किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो जूट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुनहरा फाइबर भी कह देते हैं। हिंदी में गोल्डन या सुनहरा कुछ भी आ सकता है। सुनहरा फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। अब जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के आते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड
द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस, बैटल ऑफ प्लासी फेमस क्यों हुआ था? द बैटल ऑफ प्लासी फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वोन इन इंडिया। ये पहली ऐसी विक्ट्री थी जो कंपनी ने जीती थी इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द 3 सेक्टर ऑफ एक्टिविटी डन बाय पीपल। 3 हमें एक्टिविटीज़ बतानी है, 3 सेक्टर्स बताने हैं जहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो 3 क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हिंदी मीडियम में देखते हैं, प्लासी का युद्ध क्यों प्रसिद्ध था? प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध था क्योंकि यह कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। क्यों प्लासी का युद्ध फेमस है? क्योंकि ये कंपनी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लोगों द्वारा अपनाई जाने वाले 3 गतिविधियां क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है लिंग, जाति, पंथ, शिक्षा और वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। मतलब कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसका जाति क्या है, लिंग क्या है, पंथ क्या है, शिक्षा क्या है, या उसकी कंडीशन, वित्तीय कंडीशन, पैसा कितना है उसका। इन सब बातों को छोड़कर के बावजूद भी जो भी वयस्क हो चुका है, 18 ईयर्स से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक क्या है? मौलिक अधिकारों के प्रमुख घटक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये याद करने हैं आपको नियम। इसी तरीके से क्या कहा जा रहा है, नियम हम ध्यान से सुनते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो हमें मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण, अगर किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार, कोई धर्म की कोई भी धर्म आप मान सकते हो, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आप कितना भी पढ़ सकते हो, कोई भी संस्कृति अपना सकते हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब आपके क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज every adult citizen having to write a vote irrespectively of the sex, caste, creed and education and financial status। इन सबको छोड़कर वो किसी भी चीज़ का हो, अगर वो 18 ईयर से ऊपर है तो वोट दे सकता है। व्हाट आर द की ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द fundamental right? Right of equality, right of freedom, right of exploitation, right against exploitation, right to freedom, religion, culture and education, right to constitution remedies। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, इसके और में ही एक क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको की फीचर्स बताने हैं, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट एंड सेक्युलरिज्म। देखो क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण की चीफ मिनिस्टर है या केंद्र शासन प्रदेश है और राज्य शासित प्रदेश, इस तरह से मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये टर्म सारी आपको आनी चाहिए, हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये थे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन। अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है, तो आइए करते हैं सेक्शन सी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध में क्या हुआ था? दूसरे की जगह द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध विभिन्न मोर्चा पर लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा और आगरा और दिल्ली सहित यमुना नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। देखो क्या कहा गया था, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध था, उसमें विभिन्न मोर्चों पर अलग अलग जगह पे वो युद्ध लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा पर, आगरा पर, दिल्ली पर, यमुना के जो उत्तर में स्थित जितने भी क्षेत्र हैं उन पर कब्जा कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य के रूप में बढ़ावा नहीं देते। देखो धर्म निरपेक्षता क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी राज्य किसी स्पेशल धर्म को, ऐसे कि सिर्फ हिंदू को या किसी मुस्लिम धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। सभी धर्म सभी के लिए बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इंग्लिश मीडियम में, व्हाट हैज हैपेंड टू सेकंड एंग्लो मराठा वार?
The Second Anglo-Maratha War was fought in the different fronts, resulting the British gaining Orissa and the territory north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. Delhi and Agra, Orissa and जो नॉर्थ यमुना के एरियाज हैं वो सबको क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था. What is क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. What is secularism? Secularism is the right to the citizen to practice any religion. A secularism state is one of the which the state does not officially promote any one religion in the state. किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं और सभी जो रिलीजन है वो इक्वल होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है. व्हाट आर द 3 मेजर ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की 3 मेजर ड्यूटीज क्या होती हैं. द 3 मेजर ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट आर टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. कंट्रोल करना, गाइड करना एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉ और लॉज बनाना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. व्हाट अ वाटर साइकिल. River, lakes, oceans lose water every day because of the evaporation due to the heat of the sun. The water travel into the air and water as a water vapor and become part of a cloud. Throughout condensation, the water vapor in the cloud become a liquid such as rain, snow and sleet, which called is precipitation. The water then comes back into the earth and process the begin of the over again. तो एक वाटर का साइकिल होता है. यहाँ से पानी उड़कर इवेपोरेट होकर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. क्लाउड क्या करते हैं, कंडेंसेशन होते हैं जिससे कि क्या होती है, रेन होती है. तो ये एक साइकिल बन जाता है. इसको साइकिल के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. संसद के 3 प्रमुख कर्तव्य क्या हैं. संसद के 3 प्रमुख कर्तव्य क्या हैं. सरकार का चयन करना, सरकारी राष्ट्र का चयन करना, राष्ट्रीय सरकार का चयन करना. देखो बार बार गलत बोला जा रहा है. राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और सूचित करना और कानून बनाना. 9 से देखते हैं क्या कहा गया. जल चक्र क्या है. सूर्य की गर्मी के कारण, वाष्पीकरण के कारण नदियाँ, झीलें, महासागर प्रतिदिन पानी को खो देते हैं. मतलब पानी उड़ जाता है. खोने का मतलब उड़ जाता है. यह पानी जल वाष्प के रूप में हवा में चला जाता है, बादल का हिस्सा बन जाता है. संघनन के माध्यम से बादलों में से जल वाष्प एक तरल पदार्थ बन जाता है जिससे कि बारिश, बर्फ, ओले जैसे वर्षण कहा जाता है. फिर पानी धरती पर वापस आ जाता है. प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है. देखो इजी से हम कर सकते हैं इस तरह से. यहाँ पे हमने नदी दिखाया, पानी दिखाया. ठीक है. इस तरह से कुछ दिखा दो. यहाँ पे दिखा दो वाष्पीकरण. ठीक है. यहाँ पे दिखा दो बादल. ठीक है. यहाँ दिखा दो संघनन. ठीक है. उसके बाद यहाँ दिखा दो वर्षा. बस ये जो चक्र बना ये क्या हो जाएगा, नदी, पानी, वाष्पीकरण हुआ, बादल बना, बादल में संघनन हुआ और वर्षा आई, वर्षा से वापस नदी पानी में आ गए. तो ये क्या हो जाएगा, जल चक्र. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है. निर्वाह खेती और वाणिज्य खेती के बीच में क्या अंतर है. देखो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस थोड़े से ये जो हिंदी में जब चेंज किया गया इंग्लिश में आंसर्स को, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि इंग्लिश से मिला लीजिएगा कि वाणिज्य खेती में फसलें उगाई जाती है, जानवरों को बाजार से बेचने के लिए पाला जाता है और वाणिज्य उद्देश्यों के लिए, जबकि निर्वाह खेती में मुख्य रूप से फसलें किसान को पारिवारिक ज़रूरतों के लिए उगाई जाती है. एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग. देखो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन इन द एनिमल ग्रो एंड एनिमल आर रेयर फॉर सेल और मार्केट, दैट इज द फॉर कमर्शियल पर्पज. देखो क्या कमर्शियल जो फार्मिंग है उसमें क्या है, एनिमल्स को और खेती इसलिए की जाती है मार्केट के बेस पर कि ज़्यादा खेती होगी, बड़े लेवल पर होगा. ये बड़े लेवल पर होता है और क्या होती है जिससे कि लोगों को क्या हो सके, व्यवसाय मिल सके, कमर्शियल पर्पस होता है. वाइल द सस्टेनेबल फार्मिंग फॉर द क्रॉप ग्रोइंग द मेनली फॉर द फार्मर फैमिली. फार्मर की जो नीड्स है उनको कंप्लीट करने के लिए एक किसान अपने खेत, छोटा सा खेत होता है उसमें, उसी में वो ग्रो करवाता है और उसी में वो क्या करेगा, अपनी फसल उगाएगा. उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कहते हैं. और जो बड़े बड़े लार्ज फार्म्स में किया जाता है बेचने के लिए या अपना व्यवसाय के लिए किया जाता है तो उसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं. तो थोड़ा जो वर्ड्स आप हिंदी मीडियम में एक बार चेक जरूर कर लेंगे. अब हम देखते हैं सेक्शन डी जो कि 5 मार्क्स का है. क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कहा गया. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के विनाश के क्या कारण है. कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य विनाश के कारण क्या है. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मनुष्य और प्रकृति के द्वारा ही नष्ट किए जाते हैं. मनुष्य के द्वारा या प्रकृति के द्वारा ही नष्ट किए जाते हैं. तो पहले मनुष्य ने किस तरह से नष्ट किया है, वनों की कटाई करके, निर्माण की गतिविधियां, कंस्ट्रक्शंस का जो काम होता है उसके लिए क्या किया जाता है, तो जगह को खाली किया जाता है, उसके अलावा पेड़ों को काटा जाता है. कृषि विस्तार के लिए कोई जगह है, इसमें कृषि को बढ़ाना है तो इसके आसपास जितना भी अगर जंगल वंगल होगा उनको काटा जाएगा. मिट्टी का कटाव किया जाता है, मिट्टी को काटा जाता है. और विनाश के प्राकृतिक कारण क्या है, जलवायु में परिवर्तन. इन सब की वजह से क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है. जंगलों में आग लग जाना गर्मी की वजह से,
सुनामी आ जाना, भूस्खलन होना मतलब कि किसी का पहाड़ का अपनी जगह से हट जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब क्या है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रकृति का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं एक बारी क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के खराब होने के क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेचुरल कॉजेज क्या है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, कंपनी ने विद्रोह को कैसे दबाया? जब विद्रोह हो गया था तो कंपनी ने किस तरीके से उसको दबाया? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, पहले वाला, और ये उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ठीक है, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोह को दबाने का फैसला किया। इसने इंग्लैंड से सुदृढ़ीकरण लाया और नए कानून पारित किए ताकि विद्रोह को आसानी से दोषी ठहराया जा सके विद्रोहियों को, और फिर विद्रोह के तूफान को केंद्रों में चले जाए। मतलब देखो क्या कहा, जो भी विद्रोह करे, नए कानून बनाने की कोशिश की, और जो भी विद्रोह चल रहा है, जो विद्रोही है, जो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है, उसे दोषी ठहराया जाए और कैद कर दिया जाए। सितंबर 1857 में दिल्ली को विद्रोही बलों से वापस ले लिया गया। लखनऊ में 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया। जून में रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तात्या टोपे को 1859 में पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उनकी हत्या कर दी। मतलब जो भी विद्रोही था उनको मार दिया जाए, मेन ये रीज़न रहा, और उनको दोषी ठहराया जाए, जेल में कर दिया जाए, हर तरीके से क्या किया जाए, जो विद्रोह है उसे शांत किया जाए, उसको दबाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या, हाउ डिड द कंपनी सप्रेस रिवोल्ट? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द कंपनी डिसाइड टू सप्रेस द रिवोल्ट फॉर द ऑल माइट, हर तरीके से। ही बोट रेनफोर्समेंट द इंग्लैंड passes new law so that rebel could be convinced that with ease, and then moved to the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebels for September. दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया 1857 में। लखनऊ was taken in the March 58. रानी लक्ष्मीबाई was defeated and killed in June 1858. तांत्या टोपे was captured and tried and killed to the April 59 में क्या किया गया था, तांत्या टोपे को भी क्या कर दिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। तो देखो जो भी बड़े नेता थे उनको क्या किया गया, पकड़ लिया गया और मार दिया गया फाइनली। और ये कंपनी क्या चाहती थी, जो भी रिवोल्ट हो रहा है उसे सप्रेस करना चाहती थी, रोकना चाहती थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैप से क्वेश्चन होगा। इसके बाद सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें पहले मैप से पहले एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैप वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि उस तरीके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन ले आऊँगी। सैम्पल पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के और सभी क्लासेस के मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।